कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी का आपका वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको महत्वपूर्ण पेपर है और इसमें आपके यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। तो पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा और साथ ही आपका ये सेट ए है और ये आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका सेट बी, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेट डी है और ये आपका यहाँ पर सेट सी, ठीक है। आपके सभी सेट आ चुके हैं और सभी सेटों में आपके सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आपका यहाँ पर सेट ए कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना और संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरे यहाँ पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी का आपका पेपर है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। मार्क्स आपका 70 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका 231 रहेगा। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर बायोलॉजी पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आपके आते हैं सही बेगर चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, पौधे में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? नवाश्चन ने और एमिकी ने, स्ट्रासबर्गर ने और दाता पंचानन महेश्वरी ने। तो जो आपके यहाँ पर दिए, पौधे में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, IVF में स्थानांतरित किया जाता है 16 कुरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नली में। फिर आपका बात है अंडाणु को फैलोपियन नली में और साथ ही इग्नज को फैलोपियन नली में और फिर आपका यहाँ पर दाता इग्नज को गर्भाशय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आ हो जाएगा 16 कुरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नली में। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता, मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर आता है एक्स, ठीक है, और बाता वाई और साथ XY और दाता इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो यहाँ पर रहती है, यानी जो आपके यहाँ पर दिया मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो आपको पता होगा जो यहाँ पर नर रहता है, नर में यहाँ पर XY गुणसूत्र पाया जाता है और साथ ही मादा में XX, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर XX रहता है वो आपका यहाँ पर दोनों में कॉमन रहता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर नर का Y रहता है वो आपका यहाँ पर, ठीक है, उत्तरदायी होता है यहाँ पर लिंग निर्धारण के लिए, ठीक है। तो आपका रहेगा बा करेक्ट आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपके यहाँ पर क्या आता है, फिर आपका चौथा आता है, DNA सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। ग्लाइको आप यहाँ पर देख लीजिए, ग्लाइकोसिडिक बंध और बात है पेप्टाइड बंध और साथ है फॉस्फोडाइस्टर बंध और दाता हाइड्रोजन बंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बंध। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, साथ ही इनकी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर आपका पाँचवा आता, मानव शरीर में कोष का माध्यम प्रतिरक्षा का माध्यम है। T लसीकाणु और B लसीकाणु और आपका साता लार रुधिर कणिका और दांत इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर ये मानव शरीर में कोष का माध्यम प्रतिरक्षा का माध्यम है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा T लसीकाणु। फिर आपके यहाँ पर आता है 6वां, तकनीकी जिसके द्वारा प्रसव समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आंसर आपका सी रहेगा, जो दूसरा आपका आता है तो दूसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, दूसरे का आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, फिर आपका तीसरे का बी करेक्ट आंसर रहेगा और जो चौथा रहेगा, चौथे का आपका क्या रहेगा, चौथे का आपका यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर चौथा, ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता है, तो पाँचवा देख लीजिए, पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पाँचवें का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता है, 6 में आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट। और साथ ही यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान में पूर्ति की आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है, एक भ्रूणपोष में सामान्यतः पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर एक भ्रूणपोष, ठीक है, एक भ्रूणपोष में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है आपकी यहाँ पर 8, ठीक है। 8 आपका पहले का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका 8 हो जाएगा। फिर दूसरा था, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के साथ ठीक है विपर्यायी लक्षणों को लिया है। तो आपका इसका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका 7 रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, 7 आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, डॉट अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है। तो तीसरे का आंसर है आपका हुमियुलिन, ठीक है। हुमियुलिन अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका रहेगा हुमियुलिन, ठीक है। आप यहाँ पर हुमियुलिन, ये आपका तीसरे का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डाउनलोड होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय, ठीक है, एक दिशीय होता है।
तो चौथे का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए एक दिशीय होता है, आपका चौथे का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ 5वां आता है ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया उसे रोनो कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे ट्रांसजेनिक, ठीक है, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा 5वें का आंसर आपका ट्रांसजेनिक जीव हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 5वें का उत्तर है ट्रांसजेनिक जीव। फिर आपका आता है यहाँ पर 6वां एन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोग डोंडर कहलाते हैं। तो यहाँ पर एन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोग STD कहलाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें का आंसर STD हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन, पहले का आंसर आपका 8 रहेगा, दूसरे का आंसर आपका 7, तीसरे का आंसर आपका हुम्यूलिन, चौथे का आंसर आपका एक दिशीय और 5वें का आंसर आपका ट्रांसजेनिक जीव और 6वें का आंसर आपका STD। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहला आपका आता है दूसरा, ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर आता है तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां जो ये आज, ठीक है। जो आपके यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, साथ ही जो इनके आंसर है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं तो आपको उसे यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके याद कर लेना है, ठीक है। और फिर आप कहते हैं सही जोड़ी बना के लिखिए, आपकी 5 नंबर की आती हैं। इस्तम आओ बामें दी सही पहले आती है आपकी पुष्पी पातुओं की खेती, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर से, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी आती है बढ़ानता, ठीक है, तो इसको आपको मैच किससे करना है, इसको मैच करना आपको यहाँ पर लिंग संलग्न रोग से, आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर तीसरी आती है आपकी कैंसर, तो कैंसर को मैच करना आप यहाँ पर देख लीजिए ऑन्कोजीन, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। फिर आपकी आती है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर एनीलिंग से, आपकी चौथी हो जाएगी। और 5वीं आती है पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसको आपको टेंसले से मैच कर देना, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी 5वीं। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही होगी वो कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिया कौन आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं तो उसी तरह से मैच कर लेना। फिर आपके आते हैं 7 का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो पुष्पीय पौधों को आवृतबीजी पौधे कहते हैं, तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका 7 रहेगा। फिर दूसरा था वैक्सोटॉमी और ट्यूबोक्टॉमी लिंग परीक्षण विधियाँ, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा था समझात अंग की मूल संरचना एवं उद्भव समान होता है लेकिन वह भिन्न भिन्न कार्यों में हेतु अनुकूलित होते हैं, जो आपका तीसरा रहेगा, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता, आप यहाँ पर देख लीजिए, नीली हरे शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरता को बढ़ाती हैं, तो जो आपका चौथा क्या रहेगा, चौथा आपका बिल्कुल यहाँ पर 7 रहेगा। फिर 5वां था सुनहरे चावल में विटामिन ए पेचो मात्रा में पाया जाता है, तो जो आपका पाँचवा आपका बिल्कुल 7 रहेगा। फिर आपका 6वां यहाँ पर आता है जंतुओं में एनेलिड सबसे अधिक संबद्ध जातीय वर्ग समूह है, तो जो आपका 6वां आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर असत का सॉल्यूशन है, पहला आपका 7 रहेगा, दूसरा आपका असत रहेगा और तीसरा रहेगा आपका 7 और चौथा भी 7, 5वां भी 7 और 6वां 7, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दूसरा और जो 6वां ये आपके दोनों असत रहेंगे और बाकी 7 रहेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, ये आपका 7 का सॉल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चल रहा है जिससे आपके यहाँ पर गैलरी में सेव होती जाएंगी, ठीक है। फिर आपके आते हैं एक साथ बात में दीजिए, आपके यहाँ 5 नंबर के आते हैं। पहला आता है अंडाशय से फल निर्माण होने पर वह फल क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडाशय से फल निर्माण होने पर वह आभासी फल कहलाता है, ठीक है। आभासी फल आपका पहले का आंसर है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आभासी फल आपका पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर आभासी फल हो जाएगा, ठीक है, पहले का आंसर। फिर आपका दूसरा आता है प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखिए, तो यहाँ प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रोजेस्टेरॉन। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा IUD का पूरा नाम लिखिए, तो IUD का पूरा नाम आपको हो जाएगा यहाँ पर इंट्राइन डिवाइस, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा IUD के पूरा नाम। फिर आपका आता है PCR का पूरा नाम, तो PCR का पूरा नाम आपको हो जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज आपके यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपका यहाँ हो जाएगा PCR का पूरा नाम। फिर आपका आता है बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जोड़ने के कारण बनने वाली संरचना का नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर खाद्य जाल। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी इस बात के मतलब कंप्लीट हो जाती है। पहले का आंसर आपका आभासी फल, दूसरे का आंसर आपका प्रोजेस्टेरॉन, तीसरे का आंसर आपका ठीक है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, चौथे का आंसर आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और 5वें का आंसर आपका खाद्य जाल। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए आपके प्रश्न आते हैं 6। प्रश्न 6 आता है टेमिटम, ठीक है, टेपिटम की कोई 2 महत्व लिखिए। 2 नंबर का आता अथवा आता स्वपरागण और पर परागण में अंतर लिखना है आपको। फिर आपका 7वां आता भैषण उत्तर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, अथवा आता प्लेसेंटा एक काल लिखिए। फिर आपका आता टेस्ट ट्यूब भी क्या है, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। अथवा आता ZIFT और GIFT में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं आपको। फिर आपका प्रश्न 9 आता द्विसंकर क्रॉस को
परिभाषित कीजिए। अथवा आता है मेंडल ने अपनी प्रयोग मटर के पौधे चयन क्यों किए, कोई दो कारण लिखिए। फिर आपका 10वां आता है अनुवांशिक कूट की कोई विशेषता लिखी। अथवा जीन विनिमय क्या है। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता औषधि व्यवसाय क्या है, इसके क्या कारण होते हैं। अथवा जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 12वां आता ईस्ट कोस्ट गाँव का किण्वन में क्या योगदान है। अथवा आता जैन नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। फिर आपका 13वां आता प्रश्न 13 आता जीन बैंक से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। अथवा आता व्यावसायिक उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। फिर आपका आता 14वां मानव शुक्राणु के नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता शुक्राणुजन एवं अंडजों में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर 15वां आता मेंडल ने स्वतंत्र अभियोजन के नियम की व्याख्या एक उदाहरण सहित कीजिए। अथवा आता जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखना आपको। फिर आपको 16वां आता निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोधकता, वैक्सीन, एंटाफेरन, इनको आपको परिभाषित करना। अथवा था किण्वन से आपके समझते हैं, इसके महत्व लिखिए। फिर आपका 17वां था शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में आपको 4 अंतर लिखना है। ठीक है, अब 17वें का जो अथवा आप वो देख लेते हैं। तो 17वें का आपका यहाँ पर अथवा था खाद्य जाल। ठीक है, आप यहाँ पर खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर लिखिए। फिर आपका 18वां था डीएनए तथा आरएनए में कोई 4 अंतर लिखिए। अथवा था मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। फिर आपको 19वां था पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के महत्व एवं उपयोग के लिखिए। अथवा था इंटरफेरन क्या, इनके 3 प्रकार लिखिए। फिर 20वां था अनुवांशिक कोड की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अथवा था सामाजिक मानव की 5 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, फाइनली जो आपके यहाँ पर पेपर बुक कंप्लीट हुआ था। और साथ ही जो आपके 4 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर पेपर का पीडीएफ है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का पीडीएफ, सभी सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी पीडीएफ यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।